दोस्तों एक काल था जब यहाँ पे राजनीति लोग खड़े खड़े तो विरोध कर देते थे, आमने सामने एक दूसरे का विरोध करते थे, लेकिन जब देश पे आनी बनी हो तो सभी एक जगह आ जाते थे। वो काल तो यहाँ पे नहीं रहा। गणतंत्र को इतने बारीकी से इन नेताओं ने समझा है कि गणतंत्र से भागने की प्रक्रिया भी इनको पता हो गई है। और मैं आज धर्म कोड की राजनीति के बारे में जो बताने वाला हूँ वो वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझाया गया है, तो वीडियो पूरा देखें। अगर बीच में स्किप कर दिए या बीच में कमेंट कर दिए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। दोस्तों आप तो जानते हो देश भर में आदिवासियों को धर्म कोड की मांग को लेकर सरकार के पास मोर्चे आंदोलन चल रहे हैं। इस धर्म कोड को लेकर बहुत सारे गलतफहमियां, बहुत सारे अफवाहें फैलाई जा रही है और इस अफवाहों में बलि पड़ने वाला मेरा युवक आदिवासी भाई है। तो दोस्तों इन लोगों का प्लान क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि जनगणना पहले भी होती थी। भारत स्वतंत्र होने के पूर्व की पहली जनगणना कौन सी? 1941 यानी 41 की जनगणना। उस जनगणना तक आदिवासियों को एक विशेष कॉलम में जनगणना के द्वारा नोंद किया गया। आदिवासियों की एक अलग जनगणना की गई। उस कॉलम को किस साल एनिमिस्ट नाम दिया गया, कभी अबोरिजिन नाम दिया गया, कभी अबोरिजिनल नाम दिया गया, कभी ट्राइब्स नाम दिया गया। लेकिन कंटेंट ये था कि आदिवासियों का कॉलम अलग था। जब देश की आज़ादी हुई 1947, उसकी पहली जनगणना जब आई, जनगणना 10 साल बाद आती है, तो 41 से 10 साल बाद अगर हम लेंगे तो 1951 यानी 51 में आदिवासियों का कॉलम हट गया था। आदिवासियों का कॉलम हट गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आदिवासियों को किसी भी धर्म में गिना चुना गया। आदिवासियों के दिमाग पर भी यही बात दोहराई गई। इसके बाद इस 1.5-2 सालों में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक भाष्य किया कि आदिवासियों को हिंदू लिखवाएंगे। हालांकि कोर्ट ने भी यह बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर भी मोहन भागवत का एक बयान आया कि वो आदिवासियों से हिंदू लिखवाएंगे। देखिए दोस्तों, ये साजिश कैसी है, ये राजनीति कैसे है, मैं आपको बता दूं। ये पॉलिटिक्स है संख्या बढ़ाने का। किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय, किसी एक कौम की संख्या बढ़ाना और संख्या के तहत बहुत बड़ी अचीवमेंट पाना, यह एक राजनीति हुई। और इस राजनीति में आदिवासी जो आदमी, हम तो पढ़े लिखे समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ऐसे गांव है जिस गांव में कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ऐसे गांव को तो ये उल्लू बना देंगे। और यही बात दोहराई गई और आदिवासी धर्म कोड की मांग बढ़ी। आदिवासी धर्म कोड की मांग इसलिए बढ़ी क्योंकि आदिवासियों को हिंदू, मुस्लिम तत्सम कॉलम में डाला गया था। इसलिए आदिवासी संगठनों ने आवाज उठाई कि धर्म कोड की मांग चाहिए। और इसका फायदा उन लोगों ने लिया जो लोग आदिवासियों को वनवासी, हरिजन करके बुलाते थे। अभी देखिए, वनवासी इस शब्द को महाराष्ट्र से नहीं तो ऑल इंडिया आदिवासी से विरोध होता है। वनवासी इस शब्द में छुपा है वनवास, जो वनवास किसी पौराणिक ग्रंथ के दाताओं को सजेस्ट करता है। और इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये वन के वासी है, इनका भी वनवास हुआ। जैसे कि किसी पौराणिक ग्रंथ में किसी आदमी का वनवास हुआ था, वैसे आदिवासियों का वनवास हुआ। और ये जो लोग हैं ये हिंदू धर्म के लोग हैं। इसलिए आदिवासी समाज हर जगह से वनवासी शब्द का विरोध करता है। आप फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, आदिवासी समाज वनवासी इस शब्द का विरोध करता है। और ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, ये इनको पता है कि आदिवासी बोला जा सकता है, इनको गोंड बोला जा सकता है, इनको जनजाति बोला जा सकता है, इनको अनुसूचित जमाती बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग वनवासी ही बोलेंगे क्योंकि इनको ये अंदाजा लगाना है कि ये भी लोग हमारे पौराणिक ग्रंथ के अनुसार हमारी सेना थे, हमारे कैटेगरी में थे। लेकिन मैं आपको बता दूं और उनको भी बता दूं, किसी भी धर्म को पैदा होने के लिए समाज होना जरूरी है और समाज को एकजुट होने के लिए इंसान तो होना जरूरी है। और सबसे आदिम यह जनजाति है, तो क्या इनका कोई धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर ये सभी जनजाति वाले लोग अगर धर्म कोड की मांग कर रहे तो इनमें भी एक प्रॉब्लम आया है। किसी को किक मिल रही है कि तुम एक काम करो, तो अपना झंडा लेके चलो। किसी को किक ये मिल रही है कि नहीं हम अभी नया बदल देंगे, हम निसर्ग पूजक करेंगे। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात यह है कि 1941 तक जो जनगणना में शब्द दिए गए हैं, तब भी हमें कोई एतराज नहीं था और वो आगे कंटिन्यू हो
और सभी जनजाति को उस कॉलम में डाला जाए तो ये भी पता लग सकता है कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या है जनजाति की। लोग किसी को ये करके बहकाते हैं कि तुम यहाँ के वनवासी हो तो वनवासी शब्द ले लो। और अगर हम देखें कि इंडिया में कितने सारे धर्म कोड के शब्दों को यहाँ पे उठा के लोगों ने बताया है तो बहुत सारे धर्म कोड बाजू में आएंगे। जंतर मंतर में जो यहाँ पे आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में या मेरे ख्याल से अंडमान में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ट्राइबलिस्ट शब्द को पारित किया गया। लेकिन इस ट्राइबलिस्ट शब्द को पारित करने के बाद भी कुछ परसेंट जो समाज है वो इस शब्द को नहीं मानता। मैं भी आपको बताऊंगा अबोरिजिनल ये वो तो कोई भी नहीं मानेगा। तो इसका फायदा उन पैंट वाले लोगों को हो रहा है जो पैंट वाले लोग जनसंख्या की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून किसानों के लिए थे। अगर वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है, किसानों को नहीं चाहिए, तो फिर ये कानून किस काम के? वैसा ही होता है। लेकिन फिर भी हमारे किसान अभी 23 डेज हो गए वहाँ पे आंदोलन कर रहे, फिर भी उनका कुछ नहीं है। तो आप विचार कीजिए आपके धर्म कोड को लेकर कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे मेरा शब्द करते रहेंगे तो ये लोग एक ना एक दिन ऐसा भी होगा कि अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश पे थोप देंगे। और इनको पता है अपनी अगर संख्या बढ़ानी है तो सबसे बेस्ट आदमी ये है कि यहाँ का जनजाति। आज तक यहाँ पे कोई भी इसको किसी भी धर्म का टीका लगा के चला जाता है। दोस्तों एक बोध कथा यानी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो आपको समझ में आए। एक हॉस्टल था, हॉस्टल में डेली आपको नाश्ते में उपमा मिलता था। 100 बच्चे थे वहाँ पे और 100 बच्चों को डेली हॉस्टल में उपमा मिलता था। बच्चों ने एक मीटिंग बुलाई कि बोले कि नहीं हमें नाश्ता चेंज करना है, रोज खा के बोर हो गए हम। लेकिन ऐसा था कि उन 100 बच्चों में 20 बच्चों को सही में उपमा पसंद था और वो भी लोग उस मीटिंग में थे। तो एक किया गया, फिर मेस वाले को बुलाया गया और मेस वालों को बताया गया। तो मेस वाले ने बोला कि चलो ठीक है मैं उपमा चेंज कर देता हूँ, एक काम कीजिएगा आप चिट्ठी पे उस डिश का नाम लिखिए जो आपको नाश्ते में चाहिए। उसके बाद जो ज़्यादा मार्क निकलेंगे, ज़्यादा लोगों की चिट्ठी एक ही नाश्ते पे निकलेगा, वो नाश्ता मैं शुरू कर दूंगा। बात ये हुई कि जिस 20 बच्चों को उपमा चाहिए था उन्होंने उपमा ही लिखा। लेकिन जो बाकी 80 बच्चे थे, किसी ने वड़ा पाव लिखा, किसी ने इडली लिखा, किसी ने डोसा लिखा, किसी ने उत्तपम लिखा, तो किसी ने पोहा लिखा, तो वगैरह वगैरह लिखा। जब इन चिट्ठियों को पढ़ा गया, समझा गया और गिनती की गई तो इन बच्चों ने, जो 80 बच्चे थे, इन बच्चों ने एकजुट ना होकर कदम नहीं उठाया और इन बच्चों ने इडली डोसा जो अपनी पद्धति से चाहिए वो लिखा। तो हालांकि ये हुआ कि 80 लोग होने के बावजूद भी 20 लोगों की वोट काम कर गई और उसी हॉस्टल में फिर से उपमा शुरू हो गया। दोस्तों ये अगर संगठन की वजह से होता तो ऐसा नहीं होता। और संगठन ऐसी बात है जो बहुत बड़ा तख्त पलट सकती है। अभी करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि यहाँ पे सभी आदिवासियों को एक जगह आने की है। थोड़ी सी दूरियां मिटाकर, थोड़ा सा अपना भी ईगो बाजू में रखकर एक दूसरे को समझ लेना और एक शब्द के पीछे खड़े रहना, जो शब्द सभी आदिवासियों को एक जगह ला सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, जो किसान विधेयक के बारे में, किसान कानून के बारे में जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा है, उसमें हमारे चच्चा कितना ध्यान दे रहे ये आप लोग समझ सकते हैं। वो भाषणों पे बता रहे कि किसानों का ये अच्छा ही है, जबकि किसान वहाँ पे बता रहा है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, किसने मांगा था। फिर भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसानों के लिए अच्छा कैसे है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और अगर आदिवासियों को अपने वजूद की बात करनी हो तो ये साधारण बात नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग टीम से जाते हैं तो हमें भगा दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम सभी जनजाति एक टीम बनाकर जाएंगे तो शायद इतिहास भी बन सकता है। दोस्तों ये वीडियो किसी जनजाति के धर्म कोड को ब्लेम करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन ये बात है कि जैसे कि जगह जगह पे कोड की मांग उठ रही है, जगह जगह पे इस कोड को लेकर आगे बढ़ रहे लोग, तो इनको समझाया जाए और जो 1-2 लाख की झूठ है उसको एक जगह मिला जाए और एक नया बड़ा आंदोलन बनाया जाए, जिससे आदिवासियों की जनगणना एक स्पेशल कॉलम में हो, आदिवासियों को अपनी संख्या पता लगे और इस बात को समझ के आदिवासी आगे बढ़े।
नहीं तो दोस्तों ये पैंट वाले ना जरा सा आपका ब्रेन वॉश कर देंगे और इस समाज में फूट डालेंगे, आपको वनवासी कहेंगे और आप सुनते रहेंगे। तो इसको समझिएगा, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा तो तय है और ये तो आगे लेकर चलेंगे, लेकिन हमें भी अपना वजूद बचाना है, तो इसके लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चच्चा लोगों के, ये पैंट वाले लोगों के ज़रा दूर रहिए। अब इनका प्रोपेगेंडा खुद के दिमाग पर मत लाइए, खुद के दिमाग से विचार करिए और समझिए कि आगे हमें कैसे रणनीति बनानी होगी आदिवासी अस्तित्व के लिए, आदिवासी धर्म कोड के लिए। दोस्तों अगर ये जो मैंने बोला है वो दिल से निकली हुई बात है, आपको अगर अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, अपने दोस्तों में फैलाओ, लोगों को जागरूक करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।